हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। तो आज है हमारा टॉपिक 2 का पार्ट फर्स्ट। टॉपिक 2 जिसको हमने यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने वो पार्ट्स वाला वीडियो यहाँ पे नहीं देखा है जिसमें हमने इस टॉपिक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपको हर एक पार्ट में कौन कौन से पॉइंट हम सीखेंगे उसकी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाए और आप उन पॉइंट्स को अच्छे से सीख पाओ और समझ पाओ। तो प्यारे बच्चों, जैसा हमने उस वीडियो में बोला था कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक 2 के फर्स्ट पार्ट के साथ। तो प्यारे बच्चों, हमारा पार्ट फर्स्ट का जो पॉइंट फर्स्ट होगा वो होगा हमारा अवयव का योग। अब अवयव का योग हम कैसे ज्ञात करेंगे, अवयव का योग कैसे संभव है, तो वही आज हम यहाँ पे सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो अवयव का योग होता है उसके लिए हमें दो अवयव समान क्रम के लेने होते हैं। मीन्स यहाँ पे इन दोनों अवयवों का जो यहाँ पे कर्म होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, समझते हैं इसको एक डेफिनेशन के द्वारा। प्यारे बच्चों, डेफिनेशन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे, जो अभी तक हम यहाँ पे एक सिंपल वे यूज करते आए हैं। तो क्या है वो डेफिनेशन, यदि ए तथा बी समान कर्म के दो अवयव है तो उनका योग a प्लस बी उसी कर्म का एक ऐसा अवयव होता है जो ए तथा बी के संगत अवयवों को जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, हमने डेफिनेशन क्या लिखा है, हमने डेफिनेशन लिखा है यदि ए तथा बी समान कर्म के दो अवयव हैं तो उनका योग, मीन्स ए प्लस बी जो हमारे अवयव है उनका योग उसी कर्म का एक ऐसा अवयव होता है जो ए तथा बी के संगत अवयवों को जोड़ने पर प्राप्त होता है। इस डेफिनेशन का कहने का क्या मतलब है प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कि हमारे पास कोई दो अवयव होने चाहिए ए तथा बी, और उन अवयवों का जो कर्म होना चाहिए वो दोनों का सेम होना चाहिए। मीन्स अगर हमारा ए अवयव जो है वो 3x3 का है तो हमारा बी अवयव भी क्या होना चाहिए, 3x3 कर्म का होना चाहिए। अगर हमारा अवयव ए जो है वो 2x2 का है तो बी जो हमारा अवयव होना चाहिए वो भी 2x2 का होना चाहिए। अब हमारा जो अवयव का योग है ए प्लस बी, उसका कर्म क्या होगा, उसका कर्म प्यारे बच्चों वही होगा जो हमारा ए तथा बी अवयव का कर्म है। मीन्स ए प्लस बी का जो हमारा कर्म होना चाहिए वो ए तथा बी का जो कर्म है उनके कर्म के समान होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्या करते हैं, डेफिनेशन हमने एक सिंपल वे में लिख लिया है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं अतः यदि ए बराबर, हमने कोई मैट्रिक्स लिख लिया यहाँ पे ए आई जे, जिसका कर्म है यहाँ पे m क्रॉस n, तथा b बराबर हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया बी आई जे, जिसका कर्म है यहाँ पे m क्रॉस n। तो प्यारे बच्चों, हमारे ये कोई दो मैट्रिक्स हो गए a तथा b, जिनके जो कर्म है वे समान है m क्रॉस n। तो इनके योग को हम यहाँ पे कैसे डिनोट करेंगे, कैसे यहाँ पे लिखेंगे वो जानते हैं। हमारा जो a प्लस बी का हमारा जो कर्म हो जाएगा, इसका जो योग हो जाएगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा a का अवयव का क्या हमारे पास मान है, वो है हमारा ए आई जे
और इसका जो कर्म है वो क्या है m क्रॉस n, प्लस b का जो हमारा अवयव है उसका क्या मान होगा, वो है हमारा bij, और कर्म क्या है इसका प्यारे बच्चों, कर्म यहाँ पे भी m क्रॉस n है, मीन्स दोनों अवयव के जो कर्म है वो सेम है। अब जो इनका एडिशन होगा प्यारे बच्चों, आप जरा ध्यान से देखिएगा, इनका जो एडिशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, aij प्लस bij, और कर्म क्या होना चाहिए दोनों अवयव का, m क्रॉस n, मीन्स सेम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो aij है हमारा a अवयव, उसका कर्म क्या है प्यारे बच्चों, उसका कर्म हमारा m क्रॉस n है। b जो अवयव है उसका भी कर्म क्या है हमारा m क्रॉस n। तो जब हम इन दोनों का योग करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इनका भी कर्म क्या आना चाहिए, इनका कर्म क्या आएगा, m क्रॉस n ही आएगा। तो प्यारे बच्चों जो ये हमारा एडिशन है दो मैट्रिक्स का, तो इसको हम यहाँ पे फाइनली लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू aij प्लस bij, और इसका कर्म क्या हो जाएगा m क्रॉस n। क्यों, क्योंकि हमारे जो दो अवयव है a के हमारे पास क्या वैल्यू था aij, इसका जो कर्म था वो क्या था m क्रॉस n, और जो हमारा b का जो वैल्यू था अवयव का वो था हमारा bij, और इसका कर्म क्या था m क्रॉस n। तो इन दोनों को जब हम एडिशन करेंगे, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, तो उसका भी कर्म क्या आना चाहिए, m क्रॉस n, जो कि हमने डेफिनेशन में लिखा है, वही बात हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। अब चलिए प्यारे बच्चों समझते हैं इस एडिशन को एक सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा। यहाँ पे हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे कोई दो अवयव ले लिए। फर्स्ट जो अवयव है हमारा a, उसका जो कर्म है, उसके जो अवयव है, यहाँ पे हमने 2 3 5 6, यहाँ पे इस अवयव के कर्म क्या है प्यारे बच्चों, 2 क्रॉस 2 का ये हमारे पास कोई अवयव है, मैट्रिक्स है, और एक जो हमने मैट्रिक्स ले लिया वो b ले लिया। ये b मैट्रिक्स के जो अवयव होंगे वो क्या होंगे प्यारे बच्चों, इनको हम लिख लेते हैं 6 8 3 5, और इस अवयव का कर्म क्या है, पंक्ति 2 है और कॉलम भी 2 है। तो इस बी मैट्रिक्स का जो कर्म होगा प्यारे बच्चों क्या होगा, 2 क्रॉस 2 का। और जो ए अवयव है हमारा, उसमें भी हम क्या चेक करते हैं, पंक्तियां चेक करते हैं। इसमें भी दो पंक्तियां, फर्स्ट रो और सेकंड रो, और कॉलम यानी स्तंभ कितने हैं इसमें, फर्स्ट कॉलम ये होगा, सेकंड कॉलम ये हो गया। तो कॉलम कितने हो गए हमारे प्यारे बच्चों, 2 कॉलम हो गए। तो इस अवयव का जो कर्म होगा वो क्या होगा, वो भी हमारा 2 क्रॉस 2 का होगा। तो अब हम बात करते हैं इसके एडिशन की। इसका जो एडिशन होगा, इसका जो योग होगा वो किस प्रकार से होगा, चलिए देखते हैं इसको। तो प्यारे बच्चों जब हम a प्लस बी, दो अवयव है हमारे पास a प्लस ए और b, जब हम इनका योग करेंगे a प्लस बी, तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। a का जो हमारा मैट्रिक्स है, a जो हमारा मैट्रिक्स है उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू है यहाँ पे 2 3 5 6 प्लस, और b जो हमारा मैट्रिक्स है, b का जो हमारा वैल्यू है वो कितना है, वो है हमारा 6 8 3 5। अब हम इनको जब ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, इनका जो एडिशन हो जाएगा प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से समझिएगा। जैसा हमने a प्लस बी को ऐड किया था और वैसे उनका जो कर्म था वो सेम था, तो प्यारे बच्चों ऐसे हम इनको ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, तो फर्स्ट कॉलम क्या है हमारा, फर्स्ट कॉलम है ये, और बी में हमारा फर्स्ट कॉलम क्या है, ये है। तो ऐड करते हैं इनको प्यारे बच्चों, 2 प्लस 6, अब है बात 5 प्लस 3। तो प्यारे बच्चों ये हमारा फर्स्ट कॉलम ऐड हो गया इस सेकंड वाले अवयव के फर्स्ट कॉलम के साथ। अब बात करते हैं सेकंड कॉलम की। सेकंड कॉलम है हमारा क्या, ये है। सेकंड कॉलम के हमारे जो अवयव है ये है, और इनको हमने ऐड करते हैं सेकंड कॉलम के अवयवों के साथ, 3 प्लस 8 और 6 प्लस 5। समझ आया प्यारे बच्चों कैसे किया है हमने, चलो देखते हैं एक बार, हम यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। हमारा जो अवयव का जो एडिशन होता है वो होता है, जो हमारे दो अवयव होने चाहिए वे क्या होने चाहिए, समान कर्म के अवयव होने चाहिए। समान क्रम के हमारे अवयव हो गए हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं ए का, हमने जो हमारे पास मैट्रिक्स का वैल्यू था वो यहाँ पे लिख लिया। अब प्लस बी का जो मैट्रिक्स वैल्यू था हमारा वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम इनको ऐड कैसे करेंगे, ऐड
करने का आप यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा। जो हमारा ए मैट्रिक्स है उसका जो फर्स्ट कॉलम है और बी जो हमारा मैट्रिक्स है उसका जो फर्स्ट कॉलम है, उसको हम यहाँ पे प्यारे बच्चों फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट सेकंड जो हमारा आव्यूह है बी, उस सेकंड आव्यूह के कॉलम से ऐड कर देंगे। कैसे? देखिए फर्स्ट कॉलम हमारा यहाँ है 2 5। अब जब हम इस फर्स्ट कॉलम को इस सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा ये 2 + 6 और 5 + 3। तो प्यारे बच्चों समझ आया आपको कैसे हमने किया है? इसी प्रकार से हम सेकंड जो हमारा कॉलम है 3 6, इसको भी हम सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ ऐड कर देंगे। ऐड करने पर हमको क्या मिलेगा 3 + 8 और 6 + 5। तो प्यारे बच्चों अब हम यहाँ पे इनको सिंपली ऐड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे ऐड करेंगे हम इनको। सिंपल एडिशन अब हम यहाँ पे करेंगे प्यारे बच्चों। 2 + 6 कितना हो गया 8 हो गया, और 5 + 3 कितना हो गया 8 हो गया, और 8 + 3 कितना हो गया प्यारे बच्चों 11 हो गया, और 6 + 5 कितना हो गया प्यारे बच्चों, ये भी 11 हो गया। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आव्यूह का एडिशन। और अब मेन पॉइंट जो आती है प्यारे बच्चों वो क्या आती है, हमारा जो a + b का एडिशन है और उसका जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होता है उसका भी कर्म क्या होना चाहिए, a तथा b के आव्यूह के कर्म के समान होना चाहिए, मींस बराबर होना चाहिए। तो चलिए प्यारे बच्चों अब चेक करते हैं इसका कर्म समान है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे चेक किया a का जो हमारा कर्म है वो क्या है 2 × 2 का, और b का हमने यहाँ पे कर्म चेक किया 2 × 2 का। अब हमारा जो हमको एडिशन मिला है वो क्या मिला है प्यारे बच्चों a + b, ये है हमारा एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। वो हमको क्या मिला है, वो हमको ये मिला है। अब हम इसका कर्म चेक करते हैं, कर्म क्या है हमारा इसका। तो हमने सबसे फर्स्ट जो हमने बात बताई आपको कर्म चेक करने के लिए, सबसे पहले आपको पंक्तियों की संख्या चेक करनी होती है कितनी होती है। तो हमने यहाँ पे पंक्तियों की संख्या चेक की, फर्स्ट हमारी रो ये हो गई और सेकंड जो हमारी रो है ये हो गई। तो रो कितनी होगी प्यारे बच्चों 2 रो होगी, और इसके बाद हमारा जो कॉलम है इसका मैं ये हो गया C2 और ये हो गया C1। तो कॉलम कितने हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 है, तो पंक्तियां 2 है और कॉलम भी 2 है। तो कर्म कितना हो गया इसके प्यारे बच्चों 2 × 2 का कर्म हो गया, जो कि हमने डेफिनेशन हमने लिखी थी, वो डेफिनेशन हमारी यहाँ पे सत्य हो गई, मींस वो डेफिनेशन हमारी यहाँ पे सिद्ध होती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो दो मैट्रिक्स है ए और बी उनका कर्म क्या है 2 × 2 का, और जो हमारा a + b का जो मैट्रिक्स हमारा ऐड करने के बाद हमको प्राप्त हुआ है वो कितना है ये है, और इसका भी कर्म क्या है 2 × 2 का। तो प्यारे बच्चों ये था आव्यूह का दो आव्यूह के एडिशन, जिसका कर्म हमको यहाँ पे ऐड करने पर सेम हमको मिला है जो a तथा b का आव्यूह का कर्म है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये जो एडिशन था आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो प्यारे बच्चों अब हम यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लेते हैं आव्यूह के योग के लिए कि आव्यूह का योग कब संभव है। तो चलिए प्यारे बच्चों वो पॉइंट क्या है, पॉइंट है हमारा यहाँ पे आव्यूहों का योग केवल तभी संभव होता है जब उनके कर्म समान होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा एडिशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अवयवों का योग केवल तभी संभव होता है जब उनके कर्म समान होते हैं। तो प्यारे बच्चों अब चलते हैं पार्ट फर्स्ट के सेकंड पॉइंट की तरफ। तो प्यारे बच्चों हमारा जो पॉइंट 2 हो जाएगा वो क्या है, वो है हमारा अवयवों के योग के गुण धर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मैट्रिसेस। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा हमारा वो क्या होगा, वो होगा हमारा कर्म
विनिमय, कर्म विनिमय नियम, कर्म विनिमय नियम, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है, यदि ए प्लस बी दो समान कर्म के अवयव है तो ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो ये हो गई प्यारे बच्चों हमारी फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी। वो क्या होगी, वो होगी हमारी साहचर्य प्रॉपर्टी या साहचर्य नियम। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होती है, ये होती है यदि ए बी तथा सी समान कर्म के तीन अवयव, अभी प्यारे बच्चों इसको कर लेना, तीन अवयव है तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। तो सेकंड नंबर की हमारी जो प्रॉपर्टी हो जाएगी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ये। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर की हमारी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, वो हो जाएगी योज्य प्रतिलोम। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, योज्य प्रतिलोम। ये होती है प्यारे बच्चों प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव ए इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन के लिए एक अवयव माइनस ए आई जे, जिसका कर्म क्या होना चाहिए पहले बच्चों, कर्म होना चाहिए एम क्रॉस एन, जिसे माइनस ए से निरूपित करते हैं। कैसे निरूपित करते हैं प्यारे बच्चों वो देखते हैं। तो a प्लस माइनस ए इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू माइनस ए प्लस ए। तो प्यारे बच्चों ये होती है हमारी योज्य प्रतिलोम प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एडिटिव इनवर्स। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों जो हमारी फोर्थ नंबर की जो हमारी प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, वो होगी प्यारे बच्चों हमारे योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी। तो फोर्थ नंबर की हमारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, वो हो जाएगी योज्य तत्समक। तो ये क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों हमारी, ये हो जाएगी हमारी अवयवों के योग के लिए शून्य अवयव योज्य तत्सम है। अर्थात यदि ए किसी कर्म का
आयु है तो कैपिटल ओ उसी कर्म का एक शून्य आयु है। दैट इज अर्थात a प्लस 0 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 0 प्लस a। तो ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा 4th नंबर का योज्य तत्समक प्रॉपर्टी मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब 5th नंबर का हमारा जो प्रॉपर्टी होगा प्यारे बच्चों क्या होगा, चलिए देखते हैं, सीखते हैं इसको भी। प्यारे बच्चों 5th नंबर की हमारी जो प्रॉपर्टी हो जाएगी वो हो जाएगी निरसन नियम। निरसन नियम को प्यारे बच्चों हम कैंसिलेशन लॉ भी बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं प्यारे बच्चों ये क्या होती है। तो ये होती है प्यारे बच्चों यदि ए बी तथा सी तीन समान कर्म के आयु है तो a प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी। ए से ए कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या बचेगा, फाइनली हम इसको लिख सकते हैं b इक्वल टू सी। b यहाँ पे क्या कैसे बचेगा, जब a से a कैंसिल होगा तो क्या यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा b इक्वल और यहाँ पे बचेगा c। तो ये आ गया हमारा बायां निरसन। ये क्या होगा प्यारे बच्चों हमारे ये होगा बायां निरसन। अब हम बात करेंगे दायां निरसन क्या होगा। तो दायां निरसन हो जाएगा हमारा b प्लस a इक्वल्स टू c प्लस a। दिस इंप्लाइज दैट a से a कैंसिल होगा तो क्या बचेगा b इक्वल्स टू c। इसको हम बोल देंगे क्या, इसको हम बोल देंगे दायां निरसन, दायां कैंसिलेशन। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज के पॉइंट 2 का लास्ट प्रॉपर्टी जिसको हमने यहाँ पे लिखा है निरसन नियम, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन लॉ। हमने क्या लिखा है, यदि ए बी तथा सी तीन समान कर्म के आयु है तो ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी। दिस इंप्लाइज दैट ए से जब ए कैंसिल होगा प्यारे बच्चों क्या बचेगा, यहाँ पे b बचेगा लेफ्ट साइड में और यहाँ पे राइट साइड में क्या बचेगा c। तो क्या हो गया b इक्वल c। इसको हमने बोल दिया यहाँ पे बायां निरसन। और इसके बाद हमने चेक किया दायां निरसन क्या बचेगा हमारा b प्लस ए इक्वल्स टू सी प्लस ए। ए से a कैंसिल होगा तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, लेफ्ट में यहाँ पे बचेगा b और राइट में क्या बचेगा, इस साइड यहाँ पे c बचेगा। तो b इक्वल c। ये हो गया हमारे प्यारे बच्चों दायां निरसन। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज के लास्ट प्रॉपर्टी निरसन नियम। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आज का जो सेशन है हमारा तो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि हमारे आने वाले जितने भी वीडियोज है उन सभी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई सुबह के साथ और नए पार्ट 2 के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर।